सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड क्लास देखने वाले हैं और केमिस्ट्री आज हम समझेंगे। ऐसे अभी बहुत से बेसिक वीडियो आने वाला है, ठीक है। अभी हम लाए नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर पर आ गए हैं, तो उससे हो सकता है तो कल आपको बेसिक क्लास भी आ जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उतना छुट्टी नहीं रहने के कारण बेसिक क्लास आपको नहीं आया, लेकिन जल्द ही हम केमिस्ट्री का बेसिक क्लास भी आपको दे देंगे जिसमें आपको तत्व के नाम इसमें आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे तो रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप तत्व के नाम नहीं याद करते हैं और कुछ सूत्र नहीं याद करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्या नाम है, तो फर्स्ट का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपको बात को क्या करना है तो याद रखना है। इसका इंग्लिश हुआ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का इंग्लिश क्या हुआ, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, इंग्लिश आप उसका जान गए। तो सबसे पहले यदि इस टॉपिक की हम बात करें तो टॉपिक में सबसे जो पहला पॉइंट आया है वो पॉइंट आया है आपके पास रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है, बस आपको सिर्फ समझने का खेल है और रियल जीवन में आप डेली उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का भी प्रयास करेंगे। सभी को घर में खीर उर बनता होगा। खीर तो ऐसे नहीं बन जाता है कि लाएं डायरेक्ट चावल लाएं उठाएं डाल दिए पानी में तो खीर बन गया, वैसे तो चावल बन जाएगा, नहीं वैसे बनता है। खीर बनाने का क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। पहला तो चावल होना चाहिए, चीनी होना चाहिए, दूध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सभी का अलग अलग गुण है, दूध का अलग गुण है, चीनी खाइएगा तो मीठा लगेगा, चावल खाइएगा तो उसका अलग टेस्ट है, यानी दूध का अलग टेस्ट है, चीनी का अलग टेस्ट है और चावल का अलग टेस्ट है। और सब के जब एक साथ मिला देते हैं जो बनता है उसका अलग टेस्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब हम दूध चीनी चावल को एक साथ मिलाएं तो खीर का निर्माण हो गया। तो देखिए दूध से अलग खीर बना कि नहीं बना। दूध का गुण खीर का गुण एक हो सकता है, नहीं हो सकता है। चीनी का गुण खीर का गुण एक हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि इन तीनों के जो गुण था, इन तीनों को गुण मिला करके कौन बन गया, खीर बन गया। तो यही आपको यहाँ समझना है रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको। रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए आपको कम से कम दो तत्व की आवश्यकता पड़ेगा या एक तत्व की आवश्यकता पड़ेगा। एक तत्व रहेगा तब कैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा, दो तत्व रहेगा तब कैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा। दोनों कंडीशन को आप समझिए। सबसे पहले यदि आपके पास दो तत्व है, अभी डिफिनेशन पे हम नहीं चलते हैं, डिफिनेशन रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। यदि आप समझ जाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया आप आसानी से लिख सकते हैं। समझिए यहाँ पे पहले, जैसे मेरे पास दो तत्व है, हम दो तत्व ले लिए, एक H2 का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, एक ले लिए ऑक्सीजन। देखिए आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हम दो तत्व लिए हैं, ठीक है। और यदि दोनों तत्व को हम क्या करा दें, अभिक्रिया करा दें, तो दोनों तत्व के जब अभिक्रिया करा देंगे तो इससे क्या बन जाता है, जल बन जाता है, यानी H2O बन जाता है, जिसको हम लोग जल बोलते हैं। तब देखिए तो हाइड्रोजन के गुण कुछ अलग था, इसका गुण कुछ अलग बन गया, ये जल बन गया। ये गैस था, हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ। ऑक्सीजन की यदि बात करें तो ऑक्सीजन एक क्या था, गैस था, और यहाँ पे क्या बन गया, जल बन गया, एक लिक्विड बन गया। गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो यही बात को आपको समझना है कि जब हम दो तत्व को रिएक्शन करवाते हैं तो जो तीसरा तत्व बनता है ना, वो कोई अलग तत्व बन जाता है, यानी पहला तत्व दूसरा तत्व के गुण से अलग गुण वाला बन जाता है। जैसे गुण आप यहाँ पे देखें, ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया, द्रव बन गया, और ये क्या था, तो ये गैस था दोनों। तो यहाँ पे आप दोनों का मतलब समझें। तो रासायनिक अभिक्रिया वही कहता है। यहाँ पे आप डिफिनेशन आप समझिए, अब आपको डिफिनेशन समझ में आएगा। आखिर रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको, तो रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए माथा में ठोक लीजिए, हमेशा दो तत्व की आवश्यकता पड़ता है। दोनों को मिला देंगे तो एक नया तत्व बन जाएगा, और जो नया तत्व बनेगा वो दोनों तत्व के गुण से बिल्कुल अलग गुण वाला होगा, यानी इसका गुण कुछ और होगा, जो नया तत्व बना है उसका गुण कुछ और होगा, यानी गुण जो उसका होगा अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको, तो जब कोई पदार्थ अकेले
यानी अकेले भी, या किसी अन्य, अन्य कहने का मतलब हुआ यहाँ पे अन्य कहने का जो शब्द आया है ये दूसरा के लिए शब्द आया है। अन्य कहने का मतलब यहाँ कोई दूसरा पदार्थ, ठीक है, के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब जैसे पानी या दूध है, अब पानी या दूध के मिला दिए तो अभिक्रिया हो गया। काहे कि दोनों ने एक दूसरे में मिल गया, यानी मिलना ही अभिक्रिया कहलाता है। तो वही कहा गया एक साथ अभिक्रिया करके कोई नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है। निर्माण का मतलब हुआ बनाना। जब दो पदार्थ को हम मिलाते हैं और कोई तीसरा पदार्थ बन जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सीधे से एग्जाम में यदि भूल गए तो सीधा से आपको याद रखना है, क्या रखना है, दूध, चीनी और चावल मिला देते हैं तो खीर बन जाता है। एकदम सीधा सा। अब इससे याद रखिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिला दिया जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है, और जो नया पदार्थ बनता है वो बिल्कुल अलग गुण वाला होता है जो पदार्थ को हम मिला करके बनाते हैं, उसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही हुआ कि कोई दो चीज़ के मिला दिए तो तीसरा वो चेंज होकर के तीसरा चीज़ कोई बन गया, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते होंगे कि आप लोग डिफिनेशन समझ गए होंगे। एग्जाम्पल आपके पास है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की यदि हम बात करें, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बना दिया, तो जल बना दिया। ये जल का निर्माण कर दिया, किया कि नहीं किया, किया। अच्छा, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एक सिंगल तत्व था, लेकिन हम बोले थे ना डिफिनेशन में कि कोई पदार्थ अकेले भी अभिक्रिया कर सकता है। तो देखिए ये अकेले था, ये टूट करके बन गया, कौची बना, कौची में टूटा, तो कैल्शियम में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। टूटा कि नहीं टूटा, टूटा। उसके बाद यहाँ पे हम नाइट्रोजन लिए हैं और ऑक्सीजन लिए हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे बन गया है, ठीक है, क्या बना है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे बन गया है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग हो गया, एक साथ मिल गया है। तो मिल करके नया पदार्थ बनाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके पास हम और दिए, दूध, चावल, चीनी, ये तीनों के मिला दीजिए तो आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, खीर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया था। अब यहाँ पे हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, 2-3 यहाँ पे अति टर्म आएगा जो आपको एग्जाम में भी आता है, 1-2 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न में पूछ दिया जाता है आपसे। तो यहाँ पे इसका एक सबसे पहली बात आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम 2 डिफिनेशन आपको और समझाते हैं, और आपको जो पूछेगा वहाँ 2 नंबर के एग्जाम में आपसे बन जाएगा एकदम ईजिली, क्योंकि कोई भार ही नहीं है। तो चलिए इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करते होंगे कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, और यहाँ पे आपको हम 2 टर्म और समझाएंगे इस वीडियो में। ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा फटाफट, ठीक है, क्योंकि कोई भार ही नहीं है, केमिस्ट्री में कोई भार नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ध्यान आपको क्या देना है, आपके पास क्या था, अभी हम आपको एगो रिएक्शन दिए थे। रिएक्शन क्या दिए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिए थे तो क्या बन गया था, तो क्या बन गया था, H2O यानी जल बन गया था। आपके पास बना था कि नहीं बना था, बना था। तो जरा आप सोचिए, सोचना आपको क्या है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, के गो तत्व मिला, 2 तत्व मिला। अच्छा, तो 2 तत्व मिला, तो 2 तत्व मिल करके ना एक नया तत्व का निर्माण किया जी, ठीक है, 2 तत्व मिल करके एक नया तत्व का निर्माण कर दिया। तो ये जो दोनों होगा, दोनों मिल करके बनाया, जिस से मिल करके बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, तो अभिकारक बोलते हैं। आपको समझना ध्यान से, जौन तत्व से, यानी जिस तत्व से मिल करके बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब जैसे देखिए, अभिकारक आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए, ये ऐसा एग्जाम्पल केमिस्ट्री में दिया जाता है तो लाइकन के प्रॉब्लम होवे करता है। और खतरनाक एग्जाम्पल लेते हैं, खतरनाक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए आप एकदम आराम से समझिएगा। समझना आपको क्या है, आप लोगों को घर में तो खीर बनता ही होगा, तो हम ले लिए दूध, और क्या ले लिए, चीनी ले लिए प्लस में, और क्या ले लिए, तो चीनी के बाद हम लोग ले लिए यहाँ पे चावल, और चावल ले लिए, तो ये तीनों मिला करके बन गया क्या, तो तीनों मिला करके बन गया आपके पास खीर। क्या बन गया, खीर बन गया। बना कि नहीं बना, जरा आप लोग ध्यान से सोचिए और बताइए फटाफट से कि यहाँ पे जो खीर बना है कौन कौन तत्व से मिलकर बना है। जरा सा सोचिए और आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से कि खीर जो है कौन कौन तत्व से मिल करके बना है। तो आप आसानी से कहिएगा कि ये जो खीर जो है ना, ये दूध से बना है, चीनी से बना है, चावल से बना है। तो जेरा जेरा से मिल करके बना है, ओरा हम लोग बोलते हैं अभिकारक।
क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। एक चीज आपको क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ जी, आप बताइए। आपके पास हम और एग्जाम्पल लेते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल था, है कि नहीं। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास हम लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल की यदि बात करें, आपके पास है नाइट्रोजन और ले लिया ऑक्सीजन, बना दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया। तो देखिए किसको किसको से मिल करके बना है, तो इन नाइट्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो दोनों से जौन जौन तत्व से मिल करके बनेगा उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। बात क्लियर है। अभिकारक के लिए तो आप कोई टेंशन आपको नहीं रहा होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो तत्व बनता है, जैसे यहाँ पे आप क्या किए, दूध, चीनी, चावल क्या किए, मिला दिए तो बन गया खीर। ये जो खीर बना ना, इसको ये बन गया, आ गया एगो नया चीज बन के आ गया। तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्रतिफल, और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्ट कहते हैं। नहीं कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, तो प्रोडक्ट बना कैसे, कोई ना कोई तत्व मिल करके बना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो प्रोडक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं कि फलना प्रोडक्ट हमको पसंद है, तो पसंद है तो जो प्रोडक्ट बना होगा कोई ना कोई सिस्टम से बना होगा, कोई ना कोई तत्व से बना होगा, तो उसी को हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपके पास हम और लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप बताइएगा। चलिए, यहाँ पे तो आप क्लियर हैं। अब आपको फिर से बताना है, ठीक है। अब आपको फिर से बताना है, हम यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अभिकारक का, ठीक है, अभिकारक का, ठीक है, अभिकारक। चलिए, अभिकारक किसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे अभिकारक कर लीजिएगा। अभिकारक किसको बोलेंगे हम लोग, तो अभिकारक हम लोग किसको कहते हैं, तो वो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, तो भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, तो भाग लेता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। बहुत ही जी, प्रतिफल के मतलब आप तो समझ ही गए होंगे। प्रतिफल का मतलब कोई नया बनेगा, अभिकारक का मतलब क्या होगा, तो जो उसमें भाग लेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे आपको बात क्या करना है, तो क्लियर कर लेना है। अभिकारक किसको बोलेंगे, जो समझ में आपको आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम यहाँ पे दे दें कि H2 और प्लस O2 बनाया, क्या H2O बनाया कि नहीं बनाया। तो यहाँ पे जो H2 है और O2 है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है क्या है, तो अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। यहाँ पे बात आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा डिफिनेशन, जो दूसरा डिफिनेशन समझने वाले हैं, प्रतिफल के बारे में समझने हैं, ठीक है। प्रतिफल के बारे में हमको क्या करना है, तो समझना है। आखिरकार प्रतिफल कहेंगे किसको, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रतिफल कहते किसको हैं। तो आप लोग सोचिएगा कि प्रतिफल के मतलब होता है जब कोई नया पदार्थ बन गया। प्रतिफल के मतलब क्या होता है, तो प्रतिफल के मतलब होता है जब कोई नया पदार्थ क्या हुआ, तो बन गया, ठीक है। जब कोई नया पदार्थ क्या हुआ, बन गया। तो प्रतिफल किसको कहेंगे, कि जब मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा उससे जो नया पदार्थ का निर्माण होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको ऊपर डिनोट हम कर देते हैं, अभिकारक, ठीक है। ये दोनों क्या है, अभिकारक है। चलिए, बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ का निर्माण होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पे आपको बात क्लियर कर लेना है।
कि प्रतिफल किसको कहेंगे भाई? तो प्रतिफल हम लोग बोलते हैं कि जब कोई पदार्थ नया बनेगा तो उसको हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, अभिकारक किसको कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, 3 बातें। तो यहाँ पे आप जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में क्या लिख सकते हैं जो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं H2 यानी हाइड्रोजन और क्या मिलाएं? ऑक्सीजन, तब बन गया H2O। H2O बना तो ई पट्टी वाला के हम अभिकारक बोले थे और ई पट्टी वाला जो बना उसको हम प्रतिफल कह दिए थे, है कि नहीं? तो ये प्रतिफल हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा मिटार करके नियमन से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या चीज़ का डिफिनेशन लिखा है? तो प्रतिफल का डिफिनेशन लिखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी, शुद्ध अंग्रेजी भाषा में प्रोडक्ट। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे अभिकारक किसको कहें, प्रतिफल किसको कहें, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहें। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बात को। तो आगे हम इसका देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया का आखिर क्या कितना प्रकार होता है। फिर देखेंगे संतुलित करने के लिए कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे। तो सारा चीज़ केमिस्ट्री में भी अब हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा बेसिक क्लास कल से आएगा, ऐसे तो हम चैप्टर स्टार्ट कर दिए, लेकिन चैप्टर आपको स्टार्ट रहेगा, 1-2 वीडियो बेसिक क्लास का भी इसका आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।